आज ना हम अपने बचपन के सबसे जिगरी दोस्त को खो दिए। मैं रोऊंगा नहीं क्योंकि मैं उसका अपोनेंट था और अभी भी हूँ। जब वो मौत का दर्द सह सकता है तो मैं ये दर्द क्यों नहीं। जिसे मेरा कुछ भी लिखना बिल्कुल बकवास लगता था, मुझे लगता है आज वो मेरे बगल में बैठा मेरी हर बात सुन रहा है। माफ़ करना मेरे दोस्त, आज तुम्हें न चाहते हुए भी मेरी पूरी बकवास सुननी है। बचपन से 2 साल पहले तक हम दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। अचानक से किसी ने उसके माथे पर आर्मी लवर का ठप्पा लगा दिया। फिर क्या था, हम दोनों के रास्ते ही अलग हो गए। उस पे आर्मी बनने का ऐसा जुनून छा गया कि सब कुछ छोड़कर वो एक आर्मी क्लब ज्वाइन कर लिया। जो बंदा 9-9 बजे तक घोड़ा बेच कर सोता था, अब पता नहीं कैसे 4 बजे कड़कती ठंड में जाग रहा था। एक दिन मैंने भी ट्राई किया, पता चला उस बंदे का जुनूनियत कितना हाई है। चाहे कड़कती ठंड हो या चिलचिलाती धूप, बिना एक भी दिन आलस किए वो लगातार मेहनत करता रहा। पर सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। अब वो हारने लगा था। एक दिन एक न्यूज़ मिली कि 2022 में आर्मी की वैकेंसी आने वाली है। ऐसा लगा जैसे अंधेरे कमरे की किसी ने खिड़की खोल दी हो। उधर वो खुश था और मैं उससे जल रहा था। मुझे क्या पता था एक दिन वो भी चल जाएगा। एक दिन एक न्यूज़ आती है और अगले ही दिन मेरा दोस्त गायब, और उसका कातिल मैं सरकार को मानता। अग्निपथ और अग्निवीर, क्या नाम रखा है आपने। नाम में ही आग छुपा दिया, और वो आग मेरे कितने भाइयों को निगल गई, और अब वही आग ट्रेन को भी निगल रही है। हर बात को धर्म से जोड़ने वाले ये रूल बनाते वक्त यदि आप एक पंडित को बुला लाए होते तो शायद आज मेरा दोस्त जिंदा होता। सिर्फ एक एग्ज़ाम में फेल बच्चा सुसाइड कर सकता है, तो यहाँ तो बात थी 4 साल बाद पूरे लाइफ में फेल कर जाने की। तो यहाँ क्या हो सकता था, ये आपने क्यों नहीं सोचा। एक बात बताइए, आप परीक्षा पर चर्चा करने आ जाते हो, पर यहाँ इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उन लोगों से बात क्यों नहीं किए जो 3-4 सालों से अपनी ज़िंदगी रेतों पर बिता रहे थे। वैसे आपको क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए तो इधर पूरा बिहार आग का गर्मी झेल रहा है और आप जम्मू कश्मीर में मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ भाई, आप लोग ये ट्रेन जला जला कर क्यों खुद का ही नुकसान कर रहे हो। जो उससे कम मत लो, गहराई से सोच कर देखो, इसमें आप लोगों का ही नुकसान है। कितने लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए बिहार से बाहर कमाने जाना था, वे तुम्हारे वजह से रुके हुए हैं। पता करो तो पाओगे वे लोग तुम्हें ही गाली दे रहे हैं। सांप रहें, और सांप लेकर कभी कोई युद्ध जीता नहीं जा सकता। डेमोक्रेसी का फ़ायदा कब उठाओगे। क्यों तानाशाह की तरह प्रदर्शन कर रहे हो। अगर आप सही हो तो मैं भी आपके साथ हूँ, पर इस तरह का उग्र प्रदर्शन धीरे धीरे आपको कमज़ोर बना देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तब तक ही रहेगा जब तक आपके अंदर गुस्सा है। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको शांति से काम करना चाहिए। जय हिंद।